अभी एच टेट या बहुत सारे टैट्स निकले हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स के, तो उसके अंदर अपने पास साइकोलॉजी आती है और साइकोलॉजी सभी को मुश्किल लगती है। आई थिंक बहुत कम ऐसे होंगे जिसको नहीं लगती। मतलब क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो आती है सभी को। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी, ताकि थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाए, है ना। तो चैप्टर है आपका फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये एक बुक है और इसका जो है ऑथर है इसकी, वो है हिमांशी सिंह। और इसके राइटर की बुक है ना, इसके अंदर से साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन आप इसको करें, या तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। हिमांशी सिंह करके है, सी टैट एंड एस टैट, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स के जो टैट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट करवा रही हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या दे रखा है अपने, ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टैटिक नहीं, यानी कि एक जगह ठहरे हुए नहीं हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग, उनकी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लाइफ में लगा लो, बॉडी में लगा लो, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टर्म में हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है कि ग्रोथ क्या आती है। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ग्रोथ होती है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो बॉडी में जो चेंजमेंट आता है ना, वो उसको मेजर करते हैं। मतलब वो होती है ग्रोथ, जो बॉडी के चेंज के बारे में बताती है। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज, यानी कि अपनी फिजिकल चीज़ के बारे में बताते हैं। बॉडी के फिजिकल चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो वो होती है ग्रोथ। जैसे हमने हाइट को मेज़र किया, वेट को, साइज़ को, शेप को, तो ये बॉडी के रिलेटेड जो भी है, शेप, साइज़, वेट, ठीक है, तो हाइट, ये सब चेंजेस किसके अंदर आते हैं, ग्रोथ के अंदर आते हैं। फिर आपके पास आती है ग्रोथ इज़ नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये पूरी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे आपको पता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ समय के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी के एक लेवल ऐसा आता है कि हमारा जो वेट होता है ना वो फिक्स हो जाता है। हाँ, किसी के थायराइड है या फिर कुछ और है तो उसकी वजह से ओबेसिटी है तो वेट बढ़ता है, या कुछ और प्रॉब्लम हो तो वेट बढ़ता है या घटता है। इट गोज़ ऑन टिल मैच्योरिटी, मतलब इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ कब तक होती है, सिर्फ मैच्योरिटी तक होती है। फिर अपने पास आता है डेवलपमेंट। और मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंजेस, बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंज करती है, विच लीड्स ऑन एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट एज हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वोम टू टॉम। यानी कि जब हम पेट में होते हैं ना, कोई बच्चा पेट में होता है, वहीं से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। यानी कि उसकी लाइफ में जो चेंजेस होते रहते हैं वो सारे डेवलपमेंट है। आप इसके अंदर, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन हम डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं बोल सकते। ग्रोथ को डेवलपमेंट में ले सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को ग्रोथ में नहीं ले सकते, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर अपने पास मेंटली चेंजेस भी आ जाते हैं, लेकिन ग्रोथ के अंदर सिर्फ अपने फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर जो चेंज होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर अपने पास इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, लेकिन ग्रोथ के अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आता। फिर अपने पास आता है इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिन फ्रॉम बर्थ, यानी कि बर्थ से जो स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम पेरेंटल पीरियड से एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूअस टिल एंड इंडिविजुअल डाइज, जब तक होता है जब तक कि डेथ नहीं हो जाती, यानी कि हिज टॉम तक। इन दिस टाइम पीरियड एंड इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह के चेंजेस, हर तरह का जो ग्रोथ होता है वो किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिव परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर नॉट बी रिवर्स। जो डेवलपमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना वो हमेशा फॉरवर्ड चलते हैं, वो बैकवर्ड यानी कि रिवर्स में नहीं होते। एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट हो जाएगा। चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट, यानी कि वो चेंज जो कि थकने की वजह से या फिर हल्का सा बीमार होने की होते टाइम जब हम फील करते हैं वो होता है, तो उसको हम डेवलपमेंट के अंदर नहीं लेते। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, इसके अंदर ग्रोथ भी आती है, मैच्योरेशन भी आती है, लर्निंग इन इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को जानना भी किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब ग्रोथ किसके बारे में बताती है, सिर्फ फिजिकल या क्वांटिटेटिव चेंजेस विच कैन बी मेजर्ड इन मेजरिंग यूनिट्स, जिनको हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को हम बता सकते हैं कि
सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। वेट को हम ग्राम में, किलोग्राम में, शेप को करते हैं हम, ठीक है, इंचेस के अंदर, साइज करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती हैं। अब अपने पास आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो उससे पहले मैचुरेशन ले लेते हैं कि मैचुरेशन क्या होता है। Maturity is the ability to respond to the environment in an appropriate manner and is highly related to the heredity, ठीक है। यानी कि दैट मैचुरेशन कब से आता है, 2 साल के बच्चे से लेके, और ये मैच्योर फिजिकल यानी कि 2 years ऑफ एज कैन नॉट प्रेफर टास्क फॉर हुम ही इज़ नॉट मैच्योर फिजिकली। जो 2 साल का बच्चा होता है वो मतलब उसके अंदर अभी चेंजेस हो रहे हैं, वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर होने के बाद परमानेंट हो जाता है ग्रोथ, मतलब चेंज परमानेंट बन जाता है मैचुरेशन के अंदर। फिर आता है अपने पास लर्निंग कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जो चीज़ें हम एफर्ट करके, मेहनत करके सीखते हैं, वो सारे चेंजेस किसके अंदर आते हैं, लर्निंग के अंदर आते हैं। और इससे हमारे बिहेवियर के अंदर बहुत अचानक से चेंज आता है लर्निंग से। अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ के, सीख के करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है ना। फिर उसके बाद आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक क्वान्टिटेटिव है, लेकिन डेवलपमेंट क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है, ठीक है, वैल्यूएबल है। ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। ग्रोथ के अंदर फिजिकल एक्सपेक्ट आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव भी आता है, इमोशनल भी आता है, सोशल टाइप के सभी तरह के ग्रोथ्स आते हैं। फिर ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती या जो भी है वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट हमारी डेथ तक कंटिन्यूसली चलता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम सिर्फ असेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों चेंजेस आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं दोनों चेंजेस, डेवलपमेंट के अंदर, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अपने पास कितने टाइप के डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो 6 तरह के डेवलपमेंट है, वो हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, उनके डेवलपमेंट के बारे में बताता है। मोटर इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट भी आता है, जिसका मतलब क्या हुआ, अपनी बोन्स पे, मसल्स पे या बॉडी के अदर पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, एनवायरनमेंट। मैंने जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आ जाता है उससे। फिर उसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट भी हमारे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक अपने पास आता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एक आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कौन सा होता है, विच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी। बच्चे की बॉडी के अंदर जो बड़ी मसल्स होती हैं उनके बीच में जो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अपने पास आता है ग्रोस मोटर के अंदर। ये क्या करती हैं, जो बड़ी मसल्स कौन सी होती हैं, वो क्या हेल्प करती हैं बच्चे के खड़े होने में, स्टैंड करने में, सिट करने, बैठने में, वॉक करने में, भागने में, ये सारी चीज़ों में हमारे पास ग्रोस मोटर डेवलपमेंट काम करती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या करती है, स्मॉल मसल्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, स्पेशली हमारे हाथों के ऊपर। यानी कि एक्टिविटी, मसल्स हेल्प्स जो हम एक्टिविटी करने में यूज़ करते हैं, जैसे लिखने में, ड्राइंग करने में, ठीक है, कुछ चीज़ फेंकने में, कुछ चीज़ को पकड़ने के अंदर, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो अपने पास किसके अंदर आती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। फिर से बता देती हूँ, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में आता है सीट होना, खड़ा होना, बैठना, चलना, भागना, ये आता है ग्रोस मोटर में, यानी कि बड़े टाइप की जो मसल है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटे टाइप की आती है, जैसे कि मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं फेंक रही हूँ कोई चीज़, मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ को कैच कर रही हूँ, तो ये सारे अपने पास फाइन मोटर में आते हैं। फाइन मोटर में छोटी मसल्स डेवलपमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टाइप की डेवलपमेंट आती है कोग्निटिव, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये जो अपने पास डेवलपमेंट है कोग्निटिव, ये अपने पास किसके, सोचने के बारे में, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, रीजनिंग, कारण क्या है, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ग्रोथ हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, जैसे हाइट वगैरह हो गई, साइज हो गया, शेप हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, वेट हो गया, इनको मेजर करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर सभी तरह की डेवलपमेंट आती है, फिजिकल भी आती है, ये क्या बोलते हैं, मेंटल भी आती है,
और उसके अंदर अपने पास इमोशनल टाइप की भी आती है, कॉग्निटिव टाइप की भी आती है, वो सारी डेवलपमेंट अपने पास डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास डेवलपमेंट है वो 6 तरीके की होती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज और सोशल, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अपनी मसल्स की डेवलपमेंट होती है, बॉडी की, बोन्स की होती है, ऑर्गन्स की होती है। उसमें मोटर डेवलपमेंट आती है। मोटर डेवलपमेंट किसके होती है, इन्वा मतलब बोन्स, मसल और बॉडी के अदर पार्ट्स की के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, जो कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। फिर अपने पास मैनिपुलेट मतलब जैसे मैं अपनी हड्डियों का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पैर में हड्डियाँ हैं तो मैं भागने में यूज़ कर रही हूँ, उसका मसल्स है, मैं हाथ को रोटेट कर रही हूँ, मैं किसी एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर रही हूँ। फिर मोटर डेवलपमेंट भी 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एक होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या करती है, वो उस मसल्स की बड़ी मसल्स के ऊपर डेवलपमेंट करवाती है, यानी कि वो मसल्स जो हमें खड़े होने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, ठीक है, सॉरी, वॉक करने, भागने में हमारी हेल्प करता है। फाइन जो छोटे टाइप की मसल्स होती हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर वो मसल्स स्पेशली हाथ की होती हैं, जैसे कि राइटिंग करने में, लिखने में, किसी चीज़ को कैच करने में, फेंकने में, ये इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब आती है कोग्निटिव। कोग्निटिव अपने पास इंटेलेक्चुअल बताती है, यानी कि दिमाग के से रिलेटेड, कि हम कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, रीजनिंग टाइप के रीजनिंग हो रही है अपने, मतलब कारण तर्क वितर्क जो चलता है, थिंकिंग हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी ना वो सारी किसके अंदर आती है, कोग्निटिव के अंदर। तो यहाँ तक मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया। फिर अपने पास आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है, इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लगा लो एक तरह से। लैंग्वेज डेवलपमेंट वी एक्वायर द एबिलिटी टू लर्न, हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड एंड मैनिपुलेट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर मैनिपुलेट करना, भाषाओं के बारे में करना, ठीक है, हम कैसे बोल रहे हैं, किस जगह पे हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने पास लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आती है। फिर आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, उस चीज़ की डेवलपमेंट नहीं होना जो कि किसके बारे में, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को परखना, एक्सप्रेस करना, शो करना, ठीक है, कंट्रोल करना अपने इमोशंस के ऊपर, ठीक है, वो सारी जितनी भी, यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होती है ना वो भी इमोशनल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। सोशल डेवलपमेंट भी एक इमोशनल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर हम रिकॉग्नाइज करना, एक्सप्रेस करना, कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, सारे हम इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट, इट इज़ द एबिलिटी टू अकोमोडेट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरत है, कहाँ उस चीज़ की वैल्यू है, उस चीज़ों से रिलेटेड हम डेवलपमेंट करते हैं। वो अपने पास कैसी आती है, सोशल। सोशल के अंदर हमें देखो कॉपरेट करके चलना चाहिए, ठीक है, हेल्दी रिलेशन, सभी लोगों से, आपस के सभी लोगों से मिलकर रहना चाहिए। तो ये सारी डेवलपमेंट किसके अंदर आती है, सोशल डेवलपमेंट के अंदर। मोरल डेवलपमेंट में जैसे अपने पास मोरल डेवलपमेंट इज ए, ये जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है ना अपनी, लिखने, राइट या रॉन्ग, कि डिसीजन हमारा सही है या गलत है, वो हमारे पास मोरल डेवलपमेंट में होता है। एक बार मैं आपको जितने भी डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में बता देती हूँ। देखो, फिजिकल के अंदर हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में, ठीक है, बड़ी मसल्स हैं, छोटी मसल्स हैं, वो मसल्स जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। तो इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट आ गई कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो अपनी बॉडी के अंदर चेंज आता है, यानी कि बॉडी में, बोन्स के अंदर, मसल्स में या बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर, वो सारे हम मोटर उसमें लेते हैं, मोटर डेवलपमेंट में। तो मोटर डेवलपमेंट के भी 2 पार्ट्स बना दिए, तो ग्रोस और दूसरा फाइन। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर बड़ी मसल्स की स्टडी होती है, और जैसे कि सिट होना, खड़ा होना, बैठना, चलना, भागना, वो सारे मोटर में आते हैं। फाइन के अंदर छोटी जो मसल्स की ग्रोथ होती है, स्पेशली जो हैंड की होती है, जैसे कि राइटिंग करना, ड्राइंग करना, किसी चीज़ को फेंकना, पकड़ना, वो सारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। फिर उसके बाद अपने पास आता है मैं उसके बाद लेती हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने पास आती है दिमाग से रिलेटेड, जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, ठीक है, किसी चीज़ को सोचना, वो अपने पास कॉग्निटिव में आता है। इमोशनल जो होता है उसके अंदर क्या क्या आती है, इमोशनल के अंदर अपने पास आती है जैसे किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, हम कैसे, मतलब
कोई अपने ऊपर किसी तरह का जैसे अपने साथ कुछ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है तो हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको मतलब दिखावा करना, एक तरह से कैसे शो करना दूसरे को, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। सोशल डेवलपमेंट भी अपने पास इमोशनल के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद अपने पास मोरल डेवलपमेंट में हमें सही और गलत के बारे में परख करनी आती है, ठीक है, यानी कि सही डिसीजन की मतलब डेवलपमेंट आती है, वो एबिलिटी जिसमें हम सही और गलत की परख करते हैं, ठीक है। सोशल लैंग्वेज का ही पार्ट है ये भी। और फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपने पास आती है लैंग्वेज के ऊपर डेवलपमेंट करना, कि हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और मतलब अलग अलग तरह के लैंग्वेज की स्किल्स को परख के मतलब जो भी करना। फिर आती है सोशल डेवलपमेंट में आप सभी को पता है सोशल में तालमेल बना के रखना, ठीक है। और क्या क्या आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर अपने पास कोऑपरेट करके रहना, ठीक है, मतलब सोसाइटी के नीड्स वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करना, वो सारी चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट में। तो इसको मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया। उसके बाद अपने पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे जो कि 6 थे। कॉग्निटिव था, मॉरल था, सोशल था, लैंग्वेज था, फिजिकल था, और क्या था, और अपने पास कौन सा था, इमोशनल डेवलपमेंट था, ठीक है। 6 थे। अब अपने पास आते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो गुण हमारे पास आता है। दूसरा बायोलॉजिकल, फिर है सोशल नेचर, फिर है इंटेलिजेंसी, और फिर आते हैं इमोशनल फैक्टर। ये 5 हैं जो कि हमारे जो कि डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन सी हैं। ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली क्लासिफाइड इन 5 स्टेजेस। बच्चे की जो होती है वो 5 स्टेज के अंदर डिफाइन कर दी। पहली पेरेंटल पीरियड, यानी कि 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले 9 महीने, जो कि बच्चा किसी भी जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वोम में होता है, उस टाइम की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम पेरेंट डेवलपमेंट बोलते हैं, जो 9 महीने की होती है। फिर इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी के अंदर एक मतलब जन्म लेते ही, यानी कि 0 माह के बच्चे से लेके 2 साल तक के बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो किसके अंदर आती है, इन्फेंस के अंदर आती है। इसके अंदर हम सेंसेस आर टीचर, ठीक है, होते हैं। फिर उसके बाद मतलब सेंसेस आर टीचर्स मतलब इस तरह के होते हैं। फिर है अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल के बच्चे के बीच में। इसकी होता है प्री स्कूल एज, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी केजी, जो अपने पास क्लासेस होती है ना वो। इसमें अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 की आती है। फिर लेटर चाइल्डहुड आती है अपने पास 7 से 11 साल की, जिसके अंदर हम गैंग एज के होते हैं, जो कि हम मतलब 5 या 6 फिफ्थ या अपने पास क्या बोलते हैं 6th क्लास तक अपने पास जो होती है। एडोलसेंस अपने पास आती है +2 क्लास तक, यानी कि 12 से लेके 19 साल तक, ग्रेजुएशन तक की जो लगा लो एक तरह से। आइडेंटिटी सीरीज मतलब वो जो होती है, ठीक है। इसमें हम गैंग में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। फिर इसमें हम प्री स्कूल में रहते हैं। फिर इसके अंदर हम आइडेंटिटी सीरीज यानी कि अपने क्वालिटेटिव टाइप के अपने फ्रेंड्स के सर्कल्स में रहते हैं। तो इस तरीके से होती है। तो 5 हो गई चाइल्ड डेवलपमेंट्स की। पेरेंटल, जो कि पेट जन्म में ही होती है, मतलब जन्म लेने से पहले पेट में होती है, जैसे 9 महीने की जो होती है। फिर इन्फेंसी में 0 माह से लेके 2 साल की। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 की। लेटर चाइल्डहुड में 7 से 11 की। एडोलसेंस में 12 से 19 की। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर आती है अपने पास इन्फेंसी, बर्थ 2 ईयर्स तक की क्या होती है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इस स्टेज के अंदर बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज, यानी कि बोलना जो उसकी लैंग्वेज होती है, यानी कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है वो इस स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द स्टेज चाइल्ड ट्रांजिशंस फ्रॉम डिपेंडेंट टोडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कैसे करता है कि बच्चा कैसा है, कितना एक्टिव है इस स्टेज के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें बच्चे की देखी जाती हैं। ही और शी इज़ नाउ एबल टू क्राउल एंड वॉक, कि वो अभी रैंक के चल रहा है या फिर वो उठ के अपने पैरों से चल रहा है, वो भी स्टेज इसी में आती है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट कर देती है। फिर अपने पास आती है अर्ली चाइल्ड की होती है 2 से 6 साल के बीच में। जो अपने पास प्री नर्सरी होती है ना,
स्कूल जो क्लास होती है वो। इन दिस स्टेज चाइल्ड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयज, यानी कि खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट दे स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल। वो ट्रेडिशनल के साथ नहीं करता, जैसे कि ट्रेडिशनल क्या है कि सुबह उठो, बैग पैक करो, जाओ, एक एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टीचर आता है क्लास में पढ़ाने, फिर अपने चला जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है। नहीं, इसमें क्या होता है कि खेल खेल से बच्चा सीखता है। प्री स्कूल जो होता है, यानी कि जिसको हम प्ले स्कूल बोलते हैं। चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंट्रिक, ठीक है, एट दिस स्टेज। यहाँ अपने आप सीखता है बच्चा खेल से। इट इज़ सेंसिटिव पीरियड, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अगर उसके आसपास में अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, खराब बोल रहे हैं, तो वही सीखेगा। अच्छी बोलोगे, शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में बात करोगे, तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा। लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 7 से 11 साल के बीच में। हेयर ए चाइल्ड ज्वाइंस द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यहाँ से बच्चा है ना ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर जुड़ जाता है एजुकेशन के। एंड दैट इज़ वाई दिस स्टेज इज़ नोन एज, इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रबलसम एज बोलते हैं इसको हम। चाइल्ड डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप, अपने ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, मतलब यूज़ करता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएट पोटेंशियल बिगिनस, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्रिएटिव टाइप का एक्सपीरियंसेस ऑफ ए पीरियड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस एज के अंदर बच्चा सीखता है। फिर अपने पास आती है एडोलसेंस, जो कि होती है पुबर्टी, जिसको हम बोलते हैं 13 से 19 साल के बीच में। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पर्सनस लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ की बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इसको हम स्टेज ऑफ आइडेंटिटी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेज होती है एडोलसेंस फेस मैनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस, उसके फेस के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों के दाढ़ी मूछें आने स्टार्ट हो जाती हैं, इस उम्र के अंदर हार्मोन्स चेंज होता है तो पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाती है बॉयज़ की, गर्ल्स की अलग हो जाती है, फेस कट आ जाता है लिंक के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें फेस पे होनी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेट वेयर ए पर्सन ट्रांसमिट फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट, मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे कोई भी बच्चा, एक मतलब पर्सन है, वो चाइल्ड से एडल्ट की तरफ बढ़ता है। एडोलसेंस फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एग्रेसिव एट टाइम्स बिकम, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है वो इस टाइम पे, जैसे गुस्सा जल्दी आना, इस तरह के। इन दिस स्टेज थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और लॉजिकल टाइप के होते हैं, जो विचार होते हैं अलग अलग तरीके के। अब इससे बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे